बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, फितना और खारिज के मुकम्मल खात्मा करने का वक्त आ गया। इत्तेहाद और इत्तफाक से दहशतगर्दी के फितने का खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहते हैं कि दुश्मन मज़मूम मकासद के लिए घात लगाए बैठा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें मुत्तहिद होकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाना होगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों के सहूलतकार मौजूद हैं। हमारा कौमी मफाद सुप्रीम है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जबकि दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है, यहाँ पर उनके जो घुसपैठी है पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर केपी के बाज़ इलाकों में, वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं। उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि अगर सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मरबूत प्लान बनाएं, जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक़ हो, तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म आप यकीन करें कि मेरी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स पर नहीं है। डिजिटल जो महाज पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जो एजेंट बैठे हैं, पाकिस्तान दोस्त नुमा दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान हमारी तरजीह है। तय किया है दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अमन व अमान से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर सतह पर मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। इजलास में बताया गया, अफगानिस्तान के साथ बातचीत जारी है। अगर हमें भी मौका दिया जाए तो वहाँ के कबाइल के साथ बातचीत हो सकती है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि एपेक्स कमेटी में कुरम के मामले पर बातचीत हुई। कुरम में 2 ग्रुपों का मसला था जिसे हल कर लिया गया। अब वहाँ हालात मामूल पर हैं, तमाम रास्ते खुल चुके हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म के सामने 26 नवंबर पर अपना मौक़िफ़ बयान किया। लोगों के साथ जो रवैया रखा गया उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। रियासत को अपने रवैये में नरमी लानी चाहिए। बोले, 9 मई के मुल्ज़मान की सज़ा मुआफ़ी एक बेहतरीन अमल है जिसको सराहते हैं। हमने जो है टेररिज्म का मुकाबला करना है और किसी भी सूरत में टेररिज्म जो है इस मुल्क में जो है हमने बर्दाश्त नहीं करनी। मैंने अपना फ़र्ज समझते हुए मैंने वैसे भी बात करनी थी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने खुद ये बात शुरू कर दी। तो लेकिन अगर हमें मौका दिया जाए और एज जिरगा जो है हम भी अपने लोगों को, कबाइल को साथ इन्वॉल्व करें और उनके साथ बातचीत करें, तो एक अच्छी कोशिश हो सकती है और हम उसमें अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। कुरम के हवाले से तो माशाल्लाह क्लियर है। जो कुरम तो आपको पता है वो टेररिज्म का मसला तो था नहीं, और 2 ग्रुप्स था, एक लड़ाई का मसला था, और ये आज से नहीं है, ये पूरी एक सदी से मसला चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन अब 99% साइन हो चुका है। 1-2 साइन इंशाल्लाह हैं, वो आज हो जाएंगे। ये जो पूरा मसला है इंशाल्लाह अब वो हल हो चुका है, और अब वहाँ पे जो ज़िंदगी के जो कुछ ऐसी मुश्किलात आई हुई थी, रास्ता बंद था, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हम खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। रियासत का काम ये नहीं है कि डंडा उठा के ज़बरदस्ती से आप मेरी ज़बान बंद करें, आप मेरा हक मुझे छीनें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता किया है। फजल रहमान ने वज़ीर आज़म से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को कानून साजी के लिए हिमायत यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबों में कानून साजी के लिए वज़ीर आला से राब्ता करूंगा। और जाली FI अफसर बनकर असला के जोर पर शहरी के अगवा और डकैती के शरीक मुलजिम अरबाज अब्बासी की जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुलजिम का केस से ताल्लुक साबित करने के लिए काफ़ी मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको बता रही हैं, इस खबर से मुतल्लिक अपडेट करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। मुलजिम का केस से ताल्लुक साबित करने के लिए काफ़ी मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद है। मुलजिमान असलाह समेत जमात खान के दफ्तर में दाखिल हुए, रतकड़ी लगाई। ये फैसले में कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली FIA अफसर अरबाज अब्बासी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है।
जस्टिस बाबर सत्तार ने जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी किया है। मुलजिम का केस से ताल्लुक साबित करने के लिए काफी मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद है। फैसले में ऐसा कहा गया, मुलजिमान असला समेत जमात खान के दफ्तर में दाखिल हुए और हथकड़ी लगाई। फैसले में यह कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली FI अफसर अरबाज अब्बासी की जमानत को मुस्तरद किया गया है। यह हम गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, उस पर यह तफसीली फैसला सामने आया है और मुलजिम का केस से ताल्लुक साबित करने के लिए काफी मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस बाबर सत्तार फैसले में ऐसा लिखते हैं। खबर दें आपको, मुजफ्फराबाद में जंगली जानवरों ने आबादियों का रुख कर लिया। नवाही इलाका शनवाई में तेंदुआ मकामी आबादी में घुस गया। शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। मुजफ्फराबाद से खबर है, जहां पर जंगली जानवरों ने आबादियों का रुख किया है। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाका शनवाई में चीता मुकामी आबादी में घुस गया। ये फुटेज में देखा भी जा सकता है। मुजफ्फराबाद में जंगली जानवरों ने आबादियों का रुख किया है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम व तरबियत का इजलास, चेयरमैन HSC डॉक्टर मुख्तार अहमद और कमेटी के रुकन सेंटर फौजिया अरशद के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। सेंटर फौजिया अरशद ने कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर पॉइंट आउट ना करें। कमेटी का इजलास सेंटर बुशरा अंजुम भट्ट की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की पेंशन्स के मसाइल ज़ेर बहस आए। वाइस चांसलर उर्दू विफाकी यूनिवर्सिटी ने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ कि यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की बदकिस्मती रही कि कभी मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं रहे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि मुल्क की मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ का मसला है कि तनख्वाहें नहीं दी जा रही। चेयरमैन HEC ने कहा कि 2017 और 18 का बजट 65 बिलियन था। उर्दू यूनिवर्सिटी गंभीर किस्म के मसाइल की आमाजगाह है। यूनिवर्सिटी में कुछ ग्रुप्स बहुत ताकतवर हैं। सेनेट कमेटी ने कौमी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम बुलाने का फैसला कर लिया। कौमी कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबों के वज़राए आला और वफाकी सूबाई वज़राए तालीम को तलब किया गया। इस मौका पर तल्ख कलामी के दौरान क्या गुफ्तगू सुनीद हुई, वो आपको सुनाते हैं। आपने कहा कि ये हाथ रखती है, आपने कहा मैंने कहा नहीं हाथ रखता। नहीं तो फिर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? मैंने नहीं किया। आप नहीं करना। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि हमारे दो मुतालबे हैं। एक 9 मई जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए और दूसरा मुतालबा सियासी कैदी रिहा किया जाए। PTI के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से आगाज किया, कानून के दायरे के अंदर रहकर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कोई सियासी जमात एटमी प्रोग्राम के हवाले से सोच भी नहीं सकती। पूरी कौम पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुज़ाकरात की नाकामी जमहूरियत का नुकसान है। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। PTI वाले एक हाथ से मुआफीनामा लिखते हैं, दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती है कि मुआफी उनको मिलती है जो मुआफी मांगे। ये लोग फिर से 9 मई दोहराने के लिए तैयार हैं। 9 मई करने वालों को अब भी इनकी सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में फसादियों के लिए तकरीब रखी गई। PTI ने मासूम बच्चों का इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। जेल इस्लाहाती कमेटी का वाहिद मकसद बानी PTI के सेल में घुसना है। इन्हें खैबर पख्तूनख्वा के जेल क्यों नजर नहीं आते? एक तरफ आप माफीनामा लिख के देते हैं। मैंने कुछ क्लिप्स देखे जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। दूसरी तरफ KPK के CM हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज में तकरीब होती है। मैंने हमेशा, आपको याद है, मैंने जब भी बात की है, मैंने कहा कि मुझे उन बच्चों से बहुत हमदर्दी है जो बच्चे इंतशार और फसाद का ईंधन बने और उन्होंने अपनी जिंदगियां तबाह की। मुज़ाकरात के बारे में हमारा वाज़ेह बयानिया है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर की रिहाई हमारा पॉइंट है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हमारा दूसरा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाया जाए। बानी PTI से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। हम शुरू से कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो फिर लाकानूनियत होगी। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में, उनकी रिहाई। हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। लेकिन आपको मालूम है उनको तक कोई केस बनता ही नहीं है। हुकूमत ने और इन लोगों ने उनको गैर मतलब कानूनी तौर पे रखा हुआ है। हम लोग शुरू से यही कह रहे हैं कि आइन और कानून की जिस वक्त बालादस्ती नहीं होगी तो मुल्क में यही चलेगा हिसाब।
تو دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونا خوش آئند ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں، کسی بھی وقت اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ انہیں دراصل NRO چاہیے جو نہیں ملے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ ہی بہترین فورم ہے، سڑکوں پر مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بولے پی ٹی آئی والوں کے کیسوں کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ہمیشہ یہ یو ٹرن کے عادی ہیں، اور کبھی آپ دیکھیں گے کہ ایسا موڑ آئے گا کہ فوراً یو ٹرن مان لیں گے۔ آج بھی اگر حکومت مذاکرات کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خوشائند بات ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگز ہونے چاہیے۔ اگر ڈائلاگ اس صورت پہ ہو کہ آپ کو NRO ملے گا، NRO نہیں مل سکتا، 100% تو نہیں تو 90% ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا، اور آج وہ صوبہ اس قسم کے دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں، تو اسی کسی نااہلی ہے۔ چیئرمین آفتاب خان شیرپاؤ کی زیر صدارت قومی وطن پارٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں کرم میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں مرکزی جنرل سیکریٹری احمد نواز خان جدون، پولیٹیکل سیکریٹری برائے چیئرمین آفس حنیف شاہ اور مرکزی سوشل میڈیا کوارڈینیٹر یوسف خان نے شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے آفتاب شیرپاؤ کا کہنا تھا کہ کرم کی صورتحال پر فریقین کے مابین امن معاہدے پر دستخط ہونا ایک خوش آئند خبر ہے۔ معاہدے پر پہنچنے میں بہت دیر لگی اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ علاقے میں دیرپا امن اور معاہدے کے دورس نتائج کے لیے ضروری ہے کہ معاہدہ پر منوعن عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا سابق گورنر خیبر پختونخوا حیات خان شیرپاؤ کی برسی ماہ فروری میں شایان شان طریقے سے منائی جائے گی۔ پارا چنار میں امن معاہدے کے باوجود سڑکیں نہ کھل سکی، مظاہرین کا دھرنا جاری ہے۔ اشیاء خورنوش اور ادویات کی قلت کے باعث عوامی مشکلات بھی برقرار ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق مین شاہراہ پر کل سے کانوائے چلانے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ سڑکوں پر رکاوٹ کسی صورت برداشت نہیں، بدامنی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا برسٹر سیف کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے بعد دھرنوں کا اب کوئی جواز نہیں رہا۔ ہفتے کو تمام حفاظتی انتظامات کے ساتھ قافلہ پارا چنار روانہ کیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق اسلحہ جمع کرنے کے لیے فریقین 15 دنوں کے اندر مربوط لائحہ عمل دیں گے۔ اسلحہ کے آزادانہ نمائش و استعمال پر پابندی ہوگی۔ اسلحہ خریدنے کے لیے چندہ جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو بھی فریق لشکر کشی کرے گا ان کو دہشت گرد سمجھ کر کارروائی کی جائے گی۔ اور مردان میں ABN نیوز کی خبر پر ایکشن، مردان میڈیکل کمپلیکس اور بادشاہ خان میڈیکل کالج میں اعلیٰ افسران کو برطرف کر دیا گیا۔ ABN نیوز کی رپورٹ کے بعد مردان میڈیکل کمپلیکس اور بادشاہ خان میڈیکل کالج میں بڑی تبدیلیاں۔ اسپتال ڈائریکٹر ڈاکٹر گلزار اور میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد سعید کو عہدوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے مردان میڈیکل کمپلیکس اور بادشاہ خان میڈیکل کالج میں بڑی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر گلزار اور میڈیکل ڈائریکٹر محمد سعید کو برطرف کیا گیا ہے۔ مردان میں ABN نیوز کی خبر پر یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے مردان میڈیکل کمپلیکس اور بادشاہ خان میڈیکل کالج میں اعلیٰ افسران کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ مردان میڈیکل کمپلیکس اور بادشاہ خان میڈیکل کالج میں بڑی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر گلزار اور میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد سعید کو برطرف کیا گیا ہے۔ مردان میں ABN نیوز کی خبر پر ایکشن ہوا ہے۔ ABN نیوز نے یہ خبر نشر کی تھی۔ مردان میڈیکل کمپلیکس اور بادشاہ خان میڈیکل کالج میں اعلیٰ افسران کے تبادلے ہوئے ہیں۔ مردان میڈیکل کمپلیکس اور بادشاہ خان میڈیکل کالج میں بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر گلزار اور میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد سید کو برطرف کیا گیا ہے۔ مردان میں ABN نیوز کی خبر پر یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ مردان میڈیکل کمپلیکس اور بادشاہ خان میڈیکل کالج میں اعلیٰ افسران کو برطرف کر دیا گیا۔ یورپ میں PIA کی براہ راست پروازوں کی بحالی کے بعد برطانیہ میں بھی پابندی ہٹانے کے لیے سول ایویشن اتھارٹی متحرک۔ برطانوی DFT رواں ماہ کے وسط میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق PIA کا براہ راست فلائٹ آپریشن فروری میں بحال ہو جائے گا۔ سول ایویشن اتھارٹی نے برطانوی ہوا بازی سے رابطہ کر کے سیکیورٹی آڈٹ میں استثناء کے لیے درخواستیں دی۔ برطانوی DFT نے مینول رپورٹ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے استثناء کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ برطانوی ہوا بازی کی ٹیم رسمی طور پر CAA اور PIA کا سیفٹی آڈٹ کرے گی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں جوڈیشل کمیشن اجلاس 17 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ 17 جنوری کے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں پر غور ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 23 جنوری کو ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 1 فروری کو ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 6 فروری کو ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیوں پر غور ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں 12 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیوں پر غور ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل کے لیے نامزدگیوں پر غور ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ میں 9 ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیوں پر غور ہوگا۔
बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल के लिए नामजदगियों पर